जय हिंद। दोस्तों, सोचा था कि न्याय मिल जाएगा। लगभग 20, 25, 30 वीडियो इस पर बना दिए और लगा था कि आंदोलन हो गया, कोर्ट केस हो गया, हर चीज हो गई, अब आराम से न्याय मिल जाएगा। लेकिन बात इतनी सोखी है नहीं। यानी चाहे वो टीवी मीडिया हो, न्यूज़पेपर जर्नल्स हों, आर्टिकल्स हों, बच्चों के प्रोटेस्ट हों या आंदोलन हो, कुछ भी हो, हर चीज हो, सोशल मीडिया हो, पूरे यूट्यूब पे बहुत बड़ा मास है जो इस पर काम कर रहा है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के टीचर हैं, यहां इस उत्तर प्रदेश के इस कोने से लेकर उत्तर प्रदेश के उस कोने तक। लेकिन फिर भी कान में जूं नहीं रह गई है। और वो व्यक्ति कौन है जो कहते हैं कि अभी सरकार के कानों में आवाज नहीं गई है, योगी आदित्यनाथ जी के कानों में आवाज नहीं गई है। विधानसभा में 4 से 5 बार नेता विपक्ष यानी अखिलेश यादव जी इस बात को उठा चुके हैं। क्या यह बात पता नहीं चली सरकार को? सबको पता है। अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से ज्ञापन उप मुख्यमंत्री को दिया है और वही उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर विधानसभा में कहते हैं कि इस पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है। इसके क्या मायने लगाए जाएं? सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि इस आंदोलन की जो छोटी मोटी कमजोरी रही है, वो कमजोरी क्यों रही है, उस कमजोरी के लिए आप ये एक छोटा सा वीडियो देख लें। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे। विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? यही कि मैं तो एससी में हूं, मुझे तो रिजर्वेशन मिल गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे मतलब नहीं है। ये जो वीडियो बना रहा है ये बच्चों को भड़का रहा है। अरे मूर्ख, बच्चों को मैं भड़काऊंगा? चल, मैंने 500 बच्चे भड़का दिए। ट्विटर अभियान में 2.4 मिलियन ट्वीट्स हो रहे हैं, यानी 24 लाख। उन 24 लाखों को ये यूट्यूब वाले भड़का रहे हैं, उनको उनकी भावना, उनके सपने भड़का रहे हैं। दोस्तों, घी सीधी उंगली से निकलता नहीं है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो व्यक्ति को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। साथियों, आंदोलन चला, बहुत सक्सेसफुल हुआ, हर किसी के कानों में आवाज। अब लगभग ये जो इश्यू है वो ऑल इंडिया बन चुका है। भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली भर्ती है जिसमें जांच के लिए इतना जोर लगा दिया। किस किसने? दोस्तों, हमने कोर्ट केस भी किए, प्रोटेस्ट हुआ, चल रहा है 1.5 महीने से, 37 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट को हो गए। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में बात उठ रही है, मीडिया में दिन रात यह चीज चल रही है। ट्विटर अभियान पर हमने 2.5 मिलियन तक ट्वीट कर दिए, लेकिन यह इनको अभी भी यह लग रहा है कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई है। अरे चाहते क्या हैं? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दोस्तों, भारत को जरूरत है ऐसे जर्नलिस्ट की जैसे अमिताभ अग्निहोत्री, टीवी 9 भारतवर्ष। दोस्तों, इस तरीके से प्रखर होकर अगर मीडिया आपके साथ आ जाए और मीडिया अपना काम करने लगे, बहुत सरकारें आई, बहुत गई। दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी को किसने वोट किया था? किसी ने किया था क्या? मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में किसी ने वोट नहीं किया। वोट किया था योगी आदित्यनाथ को। उनके रवैये को देखते हुए, माफियाओं पर उनका कड़क प्रहार था, उसको देखते हुए कि यही व्यक्ति है जो न्याय दिलाएगा, हर कीमत पर न्याय दिलाएगा। आज वही व्यक्ति चुप है। आज आंखों के सामने आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के सोचो, बोलो अपने आप से, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे भारत में, जिसको साक्ष्य दिखाए जाएं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के और वो कह दे कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई है? 100 लोगों को, और 100 से ज्यादा, लगभग 117-18 लोगों को पुलिस अब तक पकड़ चुकी है।
दोस्तों 300 के लगभग लोग गायब हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं कि हमको अब डीबीपीएसटी नहीं देना। क्या यह साक्ष्य मौजूद नहीं है? क्या जो स्क्रीनिंग, जो क्लोनिंग हुई है, स्क्रीन क्लोनिंग, वो मौजूद नहीं है? इतने ढेर सारे सबूतों के बावजूद एक आईपीएस ऑफिसर जो प्रखर होकर हर दिन बता रही है कि आज इतने पकड़े गए, इतने पकड़े गए, फिर भी इस भर्ती की जांच कराने में इतनी क्या दिक्कत है? अरे जांच कराने में इतनी क्या दिक्कत है? कोई फंस रहा है क्या? अगर कोई फंस रहा है तो उसका फंसना लाजमी है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, न्याय तो आपको लेना पड़ेगा। अगर न्याय इस बार चूका तो जीवन में, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका है, इतनी बड़ी आवाज उठ चुकी है कि अगर ये अब दब गई तो फिर आप जीवन भर झेलेंगे, हर भर्ती में झेलेंगे। दोस्तों बटना बंद कर दो। मैं जनरल हूं, मैंने अपनी मेहनत के दम पर 142 नंबर लाया हूं। हां ठीक है, ठीक है, 142 नंबर ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो जांच के बाद भी हो जाएगा, हर परिस्थिति में हो जाएगा। दोस्तों जिनका होना था, जो असली इसके हकदार थे, वो सारे बाहर बैठे हैं। और जो लोग पैसे से, एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, अपनी ऐसी तैसी करा रहा है टेबल पे बैठ के, और बाद में वो सीट कोई पैसे दे के ले जाता है, क्या ये गवारा है क्या? इतने वीडियो मैं बना चुका हूं, इतने वीडियो ये हजारों हमारे साथी हैं ये बना चुके हैं, ये पूरे भारत में बात फैल गई है। दिमाग में बात नहीं आ रही क्या? एक एसआईटी जांच के लिए इतना हु हल्लड़। अरे एक एसआईटी जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तुरंत। दोस्तों मीडिया को साथ लाओ। जब मीडिया तुम्हारे फेवर में होता है, मेरी मीडिया से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपना काम करो, दूसरों का काम मत करो। मीडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करो। दोस्तों यह बिल्कुल भी किसी देश के भविष्य के लिए शोभा नहीं देता कि किसी एक ही चेहरे पर 24 घंटे आप सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि लोग इसी को देख रहे हैं। आपने उसको इस काबिल बना दिया कि लोग उसको देख रहे हैं। आप असल मुद्दों से भटक गए हैं। जिस दिन आप यूथ की आवाज उठाओगे, देश के असली मुद्दों की आवाज उठाओगे, उस दिन लोगों को जैसे कोर्ट पे भरोसा है, वैसे ही मीडिया पे भरोसा होगा। यह मीडिया का काम नहीं है कि सिर्फ एक ही चेहरे को ऐसा प्रोजेक्ट कर दो कि 24 घंटे सारे मुद्दे ही दब जाएं। देश का नागरिक होने के नाते यह जरूरी बनता है, भाषणबाजी तो बहुत होती है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते यह जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या हम अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, क्या उस चीज को दिखा रहे हैं जो जेन्युइन चीज है। दोस्तों जेपी आंदोलन के बारे में आप सबने सुना होगा, जयप्रकाश नारायण। वो ऐसा व्यक्ति था, उसने लाखों स्टूडेंट का आवाहन किया दिल्ली में, और दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में इतने बच्चों का हुजूम जुड़ गया दोस्तों कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ गई। इमरजेंसी, सेडिशन का लॉ ला दिया गया कि ये देश की शांति को भंग कर रहे हैं, और बच्चों को जेल में ठूस दिया गया। लेकिन उस आंदोलन का इतना बड़ा प्रताप हुआ कि सारी सरकारें हिल गईं और सरकार खत्म। दोस्तों स्टूडेंट की ताकत से कुछ नहीं है, 60% युवा है इस देश में, और यह सुनिश्चित करना होगा सरकारों को कि अगर आप युवा की नहीं सुनेंगे तो आपको सत्ता नसीब नहीं होगी। मीडिया का पावर मैंने बता दिया है, बहुत बड़ा पावर है मीडिया का। जब सरकारें किसी की नहीं सुनती हैं तो मीडिया एक ऐसा पिलर है जो टाल ठोक के अपनी बात रख देता है और जो जनता है उसको न्याय दिलाता है। यह बात मैंने आपको बता दी दोस्तों। यह इतिहास की पहली भर्ती है जिसमें कोर्ट केस, प्रोटेस्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली में बात, मीडिया, ट्विटर, हर चीज यूज हो रही है, हर एक व्यक्ति, यानी यह जन आंदोलन बन चुका है। यह समझते हैं 2.4 मिलियन ट्वीट्स केवल बच्चों के हैं, क्या उनके परिवार में लोग नहीं हैं? उनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों यह इतना बड़ा हुजूम है कि सरकार का तख्ता पलट कर देगा। आपसे मेरी गुजारिश है, अपनी आवाज जरूर उठाएं। यह देख लें एक बार, यूपीएसआई स्कैम, इसमें कोई भी अंडरस्कोर नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है। यह आपको ट्विटर अभियान चलाना है, यूपीएसआई स्कैम, और टैग करना है बेस्ट मीडिया चैनल्स को, टैग करना है यूपी गवर्नमेंट को, योगी आदित्यनाथ को, टैग करना है उन सभी लोगों को जो इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। बहुत से आईएएस ऑफिसर हैं, चाहे उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ न किया हो, लेकिन अब वो प्रखर होकर बोल रहे हैं इस बात को कि हां इसमें धांधली हुई है। दोस्तों हम रोहिंग्या हैं क्या? हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? हम अफगानिस्तान के रिफ्यूजी हैं क्या? इसी भारत देश के नागरिक हैं, और हमने ही छाती ठोककर सबसे आगे जाकर सरकार को वोट किया है कि हमको यह सरकार चाहिए। तो जब हम किसी को वोट कर सकते हैं तो उससे अपना अधिकार भी मांग सकते हैं। आज बच्चों के मन में डर है कि मुझ पर एफआईआर हो जाएगी, मुझ पर ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और इस वजह से आवाज दबती जा रही है। आज दब गए तो जिंदगी भर दबेंगे। निर्णय आपका है, आपको लेना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।